नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए आज के हम इस पेपर के एमपीजीए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 23 अगस्त 2017 का पेपर है और पहला क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो जो हीराकुंड बांध है वो हमारी महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। यह उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड बांध, और 1957 में निर्मित किया गया। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर की है। ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील हीराकुंड बांध के वहाँ पर स्थित है। ठीक है, और जो महानदी है इसकी लंबाई है 885 किलोमीटर। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यह कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था 1929 में। ठीक है, और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को पहले अध्यक्ष बने थे आईएनसी के, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो भारत के सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर सन 1972 से 1912 तक भारत की राजधानी था? ठीक है, कौन सा शहर 1972 से 1912 तक भारत की राजधानी था? तो था आपका कलकत्ता। कलकत्ता पहले भारत की राजधानी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्या पर्वतमालाओं के बीच बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, ये अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है। कुल लंबाई 13-12, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 10-77 किलोमीटर है। ठीक है, यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा कासली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1 जून 1955 को की गई थी। ठीक है, यहाँ पर बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, संताल बियर और बहुत सारे जानवर रहते हैं। ये मंडला जिले में स्थित है और 940 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। इसने अपना शुभंकर भी जारी किया है। शुभंकर जारी करने वाला भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है। इसका शुभंकर है भोर सिंह द बारसिंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया गेट के सैनिकों के स्मारक के रूप में बना गया था। जो इंडिया गेट है वो कौन कौन से शहीद सैनिकों के स्मारक में बना गया है? तो ये बनाया गया था फर्स्ट विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो शहीद सैनिक हुए थे उनकी याद में बनाया गया है। विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम तो ये चला था 28
जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक यूरोप, अफ्रीका जैसे देशों में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पे रखा गया था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया। आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे, इनके नाम पर पहले उपग्रह को रखा गया था। आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो इसको 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट से किया गया था? तो रॉकेट का नाम था कॉस्मोस 3M। ठीक है, इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। इन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये उपन्यासकार थी और कवयित्री भी थी। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के लिए दिया जाता है। कब से स्टार्ट है? तो ये 1961 से दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सरदार सरोवर बांध के लिए विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू किया गया था, जिसकी हेड मेघा पाटकर है। इसकी ऊंचाई है सरदार सरोवर बांध की 138.68 मीटर। जी ने इसका उद्घाटन किया। 5 अप्रैल 1961 को इसको बनाने के लिए परमिशन दी गई थी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, वन्य जीव अभयारण्य आपका स्थित है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में ये स्थित है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2017 में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीती थी पश्चिम बंगाल 2017 में। अभी 2019 में सेना ने ये ट्रॉफी जीती। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशतों में वनों का सबसे बड़ा वन आवरण है? प्रतिशत में बताना। ठीक, परसेंटेज में है मिजोरम। कहाँ पर? मिजोरम। और सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में वन। अभी 2019 में भी जो रिपोर्ट दी है उसमें भी मिजोरम परसेंटेज पर सबसे ज़्यादा वन है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने? तो वो नेता थे कैलाशनाथ काटजू, जो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री बने थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्राय किस माह मनाया जाता है? तो यह पर्व अभी फिलहाल में भी हुआ था। तो ये फिलहाल में फरवरी माह में मनाया जाता है। हर साल फरवरी माह में मनाया जाता था। अभी भी उषा ठाकुर जी ने इसकी ओपनिंग की थी और अभी ये समाप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौते की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो पंचशील समझौते की घोषणा की गई थी जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत और चीन के बीच शांति समझौते के लिए पंचशील योजना की घोषणा की, पंचशील समझौते की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ठीक है, अभी हमारे महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। ठीक है, ये भारत के न्यायवादी है, महान्यायवादी। इससे पहले और फर्स्ट हुए
जो फर्स्ट में हमारे न्यायवादी थे वो थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ पहले महान्यायवादी भारत के थे और वेणुगोपाल है 15वें महान्यायवादी भारत के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु थे। तो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ये भारत के 5वें गुरु थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन प्राचीन काली अवंती की राजधानी थी और वहाँ किसका शासक था? तो वहाँ के शासक थे राजा विक्रमादित्य। ये उज्जैनी के राजा थे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे इस पेपर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अभी की राज्यपाल कौन है वहाँ पर? आनंदीबेन पटेल। ठीक है। और सरोजिनी नायडू जी को भारत को किला के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतने ही क्वेश्चन थे इस पेपर में जो हमने सारे ही सॉल्व कर लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।